Yes, class. Today topic is dual slope integrating type DVM, that is digital voltmeter. और इसमें हम वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट करेंगे और ये किस तरह से वर्क करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ब्लॉक डायग्राम देखना है। इसमें हमारे पास दो ओप एम्प्स लगे हुए हैं। यहाँ ये फर्स्ट ओप एम्प है और ये एक कंपैरेटर है, इसको हमने जीरो कंपैरेटर बोला है। और ये हमारा एक ओप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं इसको। और ये इंटीग्रेटिंग टाइप है। जब भी हम इंटीग्रेटिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं तो हम जो कैपेसिटर है उसको कनेक्ट करते हैं ओप एम्प के साथ और एक रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है S1 और एक स्विच लगा हुआ है S2। तो जीरो कंपैरेटर यहाँ पे जो हमारा S1 स्विच है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। और यहाँ पे अगर हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो S2 स्विच क्लोज हो जाएगा। तो जो इस तरह से हमारा एक सर्किट बना होता है जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके बाद जो इसकी आउटपुट है वो जीरो कंपैरेटर को जा रही है। देन हमारे पास कंट्रोल लॉजिक लगा हुआ है। कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा, इन दोनों स्विचेस को कंट्रोल करेगा, S1 को और S2 को। और ये रीसेट भी कर सकता है, दोबारा से रीसेट कर सकता है काउंटर को। किसको रीसेट करेगा, काउंटर को। अब काउंटर कहाँ पे लगा हुआ है, ये कंट्रोल लॉजिक के बाद हमारे पास एक लॉजिक गेट लगा हुआ है, एंड गेट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, 5 डिकेड काउंटर। 5 डिकेड काउंटर का मतलब ये 5 डिजिट शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसके नीचे डिस्प्ले स्क्रीन है और ऊपर वाली साइड फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हमने क्यों बनाया डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग सर्किट, हमने क्यों बनाया। पहले हमारे पास था लीनियर और रैम्प, लीनियर रैम्प टाइप और स्टेयरकेस रैम्प टाइप। तो उसमें हम सिंगल स्लोप की बात करते थे, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसमें हम डुअल स्लोप की बात करेंगे। तो डुअल स्लोप में क्या होगा, हमारे पास दो स्लोप्स की बात होगी। इसको हमने क्यों बनाया, क्योंकि जब हम पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ए टू डी कन्वर्जन का मतलब क्या है, वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन। अब पहले जो हमारा डुअल स्लोप हमने जो रैम्प टाइप वोल्टमीटर किए थे जिसमें लीनियर और स्टेयर केस की बात करी थी, उसमें एक प्रॉब्लम आती थी नॉइस की। नॉइस अगर उस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उसके कारण बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं और हमारी जो काउंटर है वो गलत काउंट कर सकता है। दैट मीन्स हमारी जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकती है, उसमें एरर आ सकती है। इसीलिए हमने डुअल स्लोप मेथड को यूज करना शुरू किया। डुअल स्लोप मेथड में क्या होता है कि अगर हमारी नॉइस इंट्रोड्यूस हो भी गई तो वो एवरेज और आउट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्लोप्स के कारण हमारी जो नॉइस है वो कैंसिल आउट हो जाती है। इसलिए हमने इसको डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग सर्किट बोला है। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वर्ड का मतलब ये है कि ये ओप एम्प के साथ हमने कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्ट करा हुआ है जो इसको इंटीग्रेटिंग सर्किट बना रहा है। अब डुअल स्लोप का मतलब दो स्लोप, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और इंटीग्रेटिंग का मतलब ओप एम्प हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रेटर वाला। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे, यहाँ से इनपुट सिग्नल मिल रहा है, जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे वो फिक्स्ड टाइम के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट क्या क्या है, जैसे आपने मैथ्स में पहले पढ़ा है, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेटर सर्किट्स पढ़े थे, तो इंटीग्रेटर आउटपुट जो होती है वही हम ऑप एम्प से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है पहले वो फिक्स्ड इंटरवल के लिए इंटीग्रेट होगा। उसके बाद सेम इंटीग्रेटर जो है वो यूज होगा एज अ रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस स्लोप के लिए। मतलब जो हम स्लोप की बात कर रहे थे, जो हमने पिछले भी सर्किट्स में स्लोप की बात करी है रैम्प टाइप में, उसमें हम एक रेफरेंस रैम्प सर्किट लेते थे, रैम्प स्लोप लेते थे, और एक हम इनपुट वोल्टेज देते थे। यहाँ पे भी इनपुट वोल्टेज भी वही इंटीग्रेटिंग वोल्टेज होएगी जो इसकी रेफरेंस वोल्टेज होगी। दैट मीन्स जब यहाँ पे हमारी आउटपुट इंटीग्रेटिंग आ रही है और यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज भी सेम है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, जीरो। तो जब ये जीरो आती है इसीलिए हमने इसको जीरो कंपैरेटर बोला। ये कंपेयर करेगा दोनों वोल्टेजेस को, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है वो जीरो होनी चाहिए, ये इंटीग्रेटिंग वाली भी और ये रेफरेंस वाली भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं, ये इसकी फंक्शनिंग शुरू करते हैं कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है, इसका काम कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्लोप को देख के।
ये जो डीवीएम सर्किट है इसमें हमारे पास 5 ब्लॉक्स लगे हुए हैं। एक हमारा ओप एम्प है, एक जीरो कंपैरेटर है, एक पल्स जनरेटर है। पल्स जनरेटर यहाँ से जनरेट हो रही है क्लॉक, यहाँ से पल्स जा रही है, तो ये इस पल्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एक पल्स जनरेटर है, दिस इज द पल्स जनरेटर। देन अ डेसिमल काउंटर है, ये जो डिकेड काउंटर है, और एक कंट्रोल लॉजिक है, यहाँ पे ये कंट्रोल लॉजिक है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, ये आप स्लोप देखो ध्यान से। इसमें हमारी ये पॉजिटिव स्लोप जा रही है और ये नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब ये दोनों डुअल स्लोप्स होगी। पॉजिटिव स्लोप जो जा रही है वो उसकी जो प्रोपोर्शनेट है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शन है, और जो ये वी आउट है ये कांस्टेंट स्लोप है, मतलब ये इनपुट चेंज होएगी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो रही है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो हमारा ये काउंटर है ये जीरो पे है, कुछ भी यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा। ये जीरो पे है, दैट मीन्स हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर रीड आउट पे भी जीरो आ रहा है, मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट नहीं हुआ दैट मीन्स हमारा जीरो कंपैरेटर भी जीरो काउंट होगा इनिशियली। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको पढ़ते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ मेजरमेंट द काउंटर रीसेटेड टू जीरो, काउंटर जीरो है, तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो जीरो, तो आउटपुट भी फ्लिप फ्लॉप की जीरो है। अगर आउटपुट जीरो है तो उसके साथ क्या लगा हुआ है हमारा, फ्लिप फ्लॉप के साथ कंट्रोल लॉजिक, दैट मीन्स कंट्रोल लॉजिक भी ऑफ है। So control sends flip-flop is also zero. This is given to the control logic. The control sends to a signal so as to close an electronic switch T1. As the output of integrator changes from its zero value, the zero comparator output changes its state. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये भी जीरो है, ये जीरो है, तो इसको जीरो मिला, इसको जीरो मिला, दैट मीन्स ये रीसेट है। जब ये रीसेट है तो फ्लिप फ्लॉप भी कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा। जब ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा दैट मीन्स गेट हमारा क्लोज है और काउंटर भी जीरो काउंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्लॉक पल्स दे दी जो कि 1 है, और एक कंट्रोल लॉजिक से हमने सिग्नल को जनरेट किया जो कि 1 है। 1 और 1 क्योंकि ये एंड गेट है, तो 1 और 1 जब इनपुट पे होते हैं तो आउटपुट भी क्या आती है 1। जब आउटपुट 1 आई दैट मीन्स ये लॉजिक 1 आ गया, यहाँ पे लॉजिक 1 यहाँ पे गया काउंटर के पास, दैट मीन्स उसने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे जो गेट है वो ओपन हो गया। अब गेट कब तक ओपन रहेगा, T1 प्लस T2 टाइम तक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप जब दोनों कवर हो जाएंगी उतने टाइम तक गेट हमारा ओपन रहेगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, देन अगेन वो नेक्स्ट साइकिल को काउंट करेगा। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लॉजिक गेट ने हमारा 1 आउटपुट दिया तो 5 डिकेड काउंटर ने उसको काउंट किया एज 1। जब हमारे डिकेड काउंटर के पास 1 आया दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप के पास भी 1 आ गया, फ्लिप फ्लॉप भी स्टार्ट हो गया, फ्लिप फ्लॉप ने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी। अब जब फंक्शनिंग स्टार्ट करी तो उसने कंट्रोल लॉजिक को अगेन हमारा सिग्नल प्रोवाइड किया। अब कंट्रोल लॉजिक को जब हमारा सिग्नल गया तो उसके पास कंट्रोल क्या है, हमारा S1 और S2 स्विच, यानी कि S1 और S2 स्विच का कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल लॉजिक के पास। अब हम बात करते हैं जब हमारे गेट ओपन हो गया, दिस प्रोवाइड द सिग्नल टू कंट्रोल लॉजिक विच इन टर्न्स ओपन द गेट। अब गेट ओपन हो चुका है और काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंटर कब तक स्टार्ट करेगा, कब तक काउंट करेगा, जब तक यहाँ पे 99999 नहीं आ जाते, जब तक यहाँ पे 49 नहीं आ जाते तब तक ये काउंट करेगा, क्योंकि ये 5 डिकेड काउंटर है। तो 5 डिकेड्स को, डिकेड 1 डिकेड होता है 0 से लेके 9 तक, तो ये 5 डिकेड्स को काउंट कर सकता है, दैट मीन्स 9999 को काउंट कर सकता है, अप टू 9999 तक काउंटर काउंट करेगा। अब जब 999 से नेक्स्ट आएगा दैट मीन्स हमारा जो काउंटर है उसके डिजिट कितने बन जाएंगे, 5, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट क्या होएगा 10000, लेकिन ये डिकेड तक काउंट करेगा। तो जब 9999 तक काउंट कर लेगा तो एक कैरी पल्स जनरेट करेगा। क्यों कैरी पल्स जनरेट करेगा, क्योंकि आप खुद एक कॉपी पे इसको सॉल्व करके देखना, 99999 प्लस 1 अगर आप लिखते हो तो आंसर आता है 1000000, दैट मीन्स एक कैरी क्या आ जाता है 1। तो यहाँ पे एक कैरी पल्स जनरेट हो गई, वो कैरी पल्स ने क्या किया, सारे डिजिट्स को जीरो कर दिया, 1 एक कैरी आ गया ऊपर और बाकी ये 99999 क्या हो गए 00000।
दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो एक्टिवेट होगी, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ गई लॉजिक टी, लॉजिक लेवल टी तक फ्लिप फ्लॉप भी आगे काम करना शुरू करेगा। इससे क्या हुआ, हमारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गया। उसने फर्दर सिग्नल सेंड किया S1 पोजीशन पे। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया डिकेड काउंटर 9999 तक काउंट करेगा। उसके बाद अगर वो काउंट करेगा तो डिकेड के नंबर हो जाएंगे 0 0 0 0 0, क्योंकि इसमें कैरी आ जाएगा। वो कैरी फ्लिप फ्लॉप के पास चला जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, एक पल्स को या एक बाइनरी डिजिट को स्टोर करना। तो वो 1 को स्टोर कर लिया हमारे फ्लिप फ्लॉप ने जो कैरी आया था, और वो 1 को फ्लिप फ्लॉप ने जब स्टोर किया तो उसने कैरी पल्स जनरेट कर दिया, वो कंट्रोल लॉजिक पे पहुंच गया। कंट्रोल लॉजिक के पास S1 और S2 का कंट्रोल है। तो अब कंट्रोल लॉजिक ने क्या किया, ये स्विच को चेंज कर दिया। पहले ये स्विच 1 पोजीशन पे था, अब स्विच हो गया 2 पोजीशन पे। दैट मीन्स माइनस वी रेफरेंस पे हमारा स्विच आ चुका है। अब यहाँ पे सिग्नल क्या जा रहा है, माइनस वी रेफरेंस। This activates the control sends a signal which changes the switch's S1 position from 1 to 2. Thus minus V reference gets connected to open. अब open के साथ minus V reference connect हो गया, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स ये ऑपोजिट सिग्नल है। अब ये 1 की जगह कहाँ पे कनेक्ट हो गया, माइनस वी रेफरेंस के साथ। दैट मीन्स ऑपोजिट सिग्नल आ रहा है, इससे ऑपोजिट सिग्नल यहाँ पे आना शुरू हो गया। जब सिग्नल ऑपोजिट आएगा तो कैपेसिटर जो है हमारा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जब वी इनपुट पे था, वी रेफरेंस पे आ गया तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो इंटीग्रेटर की आउटपुट जो है वो नेगेटिव स्लोप की तरफ जाने लगेगी। यहाँ पे ये स्लोप कब आती है, जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आके वो फुली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे आके स्विच ने पोजीशन चेंज कर ली, फिर दोबारा से वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। दैट मीन्स हमारा जो वी रेफरेंस के कारण कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया और इंटीग्रेटर की आउटपुट जो है वो नेगेटिव स्लोप की तरफ आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब नेगेटिव स्लोप की आ रही है, दैट मीन्स आउटपुट हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। जब आउटपुट हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो गई तो T2 टाइम तक वो डिक्रीज होगी, और T2 टाइम के बाद हमारी जो आउटपुट है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, वो 0 पोजीशन पे आ गया हमारा आउटपुट। इस इंस्टेंट पे क्या होगा, जो हमारे 0 कंपैरेटर की आउटपुट थी ये वाली, ये अपनी पोजीशन अपनी आउटपुट को चेंज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, आउटपुट लो हो गई, और यहाँ पे 0 कंपैरेटर ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक है, so output of zero comparator changes its states. This it in turn send a signal to the control logic and the gate gets closed. अब यहाँ पे जब पोजीशन चेंज हो गई तो इसने कंट्रोल लॉजिक को सिग्नल भेजा, और कंट्रोल लॉजिक ने क्या किया, यहाँ पे 0 पल्स भेज दी। और जब यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ 0 आ जाएगा दैट मीन्स हमारा गेट जो है वो क्लोज हो गया। काउंटर ने भी क्लोज कर दिया काउंट करना, कैरी सिग्नल यहाँ पे भी जनरेट होना बंद हो गया, और ये हमारा सारा का सारा सर्किट काम करना बंद कर दिया। ये कब तक काम करेगा, T1 इज पॉजिटिव स्लोप एंड T2 इज नेगेटिव स्लोप। जब तक T1 और T2 दोनों स्लोप्स नहीं आ जाती तब तक ये काउंट करेगा। जब ये दोनों स्लोप्स पूरी हो जाएंगी तो हमारा काउंटर स्टॉप हो जाएगा, गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्लोप की बात हो रही है, इसीलिए हमने इसको बोला डुअल स्लोप। सो काउंटर्स ने देन रीड आउट को सिग्नल डिस्प्ले पे सिग्नल उसमें शो कर देना है कि उसके पास कितनी काउंटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हम लेके चलते हैं कि क्लॉक ऑसिलेटर ने टी सिग्नल जनरेट किया तो डिजिटल सिग्नल ने कितना काउंट किया, वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स वी इनपुट सिग्नल क्या हो गया, वी रेफरेंस N2 ओवर N1। तो अननोन वोल्टेज जो मेजर करनी थी हमने, वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, काउंटर कितना काउंट करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक समरी बता रही हूँ इसकी। ये हमारा ओपैम्प था, पहले सिग्नल वी इनपुट था, वी इनपुट सिग्नल इसके पास आया, जो ये इनपुट सिग्नल था यहाँ पे आके इंटीग्रेट हो गया। यहाँ पे आके इंटीग्रेट हुआ तो इसकी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होने लग गई। क्यों, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो गया। जब ये चार्ज होना शुरू हो गया दैट मीन्स आउटपुट इंक्रीज हो रही है। आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे सिग्नल 1 आ रहा है। जब यहाँ सिग्नल 1 आ रहा है तो कंट्रोल लॉजिक को 1 गया, कंट्रोल लॉजिक ने काम करना शुरू कर दिया। कंट्रोल लॉजिक के पास 1 गया, इसने काम करना शुरू किया, दैट मीन्स यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे क्लॉक सिग्नल भी 1 था।
ये भी 1 और ये भी 1, दैट मीन्स गेट जो है हमारा 1 आउटपुट देगा और ओपन हो जाएगा। जब गेट ओपन हो गया तो डिकेड काउंटर ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ये पूरा साइकिल 9999 पल्स तक चलता रहेगा। जब 9999 पल्स के बाद ये काउंट करेगा तो हमारा सिग्नल हो जाएगा 0 1 0 0 0 0, 4 zeros एंड 1 कैरी। तो डिकेड काउंटर के पास आउटपुट क्या आ जाएगी? डिकेड काउंटर क्या काउंट करेगा? 0 0 0 0, और जो 1 कैरी में था वो फ्लिप फ्लॉप के पास चले जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है? एक बाइनरी डिजिट को स्टोर करना। तो वो 1 कहाँ पे स्टोर हो गया? फ्लिप फ्लॉप में। इसीलिए उसने कैरी पल्स जनरेट कर दी कंट्रोल लॉजिक। अब जैसे ही यहाँ पे कैरी पल्स आएगी तो हमारा स्विच जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, वो 1 से आ जाएगा 2 पे। जब स्विच 2 पोजीशन पे आ गया दैट मीन्स इसके ऑपोजिट सिग्नल आ गया। जब ऑपोजिट सिग्नल आ गया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज लो हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज लो हो जाएगी तो जीरो कंपैरेटर जीरो काउंट करेगा। जब यहाँ जीरो आ जाएगा तो कंट्रोल लॉजिक के पास जीरो जाएगा। कंट्रोल लॉजिक के पास यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स आउटपुट इस लॉजिक गेट की क्या आ गई? जीरो। इसका मतलब हमारा जो गेट है वो क्लोज हो गया। और जब गेट क्लोज हो गया तो काउंटर ने भी काउंट करना बंद कर देना और डिस्प्ले पे उसके आ जाएगा जितना उसने अब तक काउंट किया है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों स्लोप के लिए काम करता है, T1 के लिए भी और T2 के लिए भी। अब इस पूरे सर्किट के एडवांटेजेस क्या है? नॉइस रिजेक्शन इसका एक एडवांटेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप के कारण जो हमारा सिग्नल है, नॉइस सिग्नल है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरा जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमारा आरसी टाइम कांस्टेंट जो है वो इनपुट वोल्टेज से इफेक्टेड नहीं होता। तीसरा, इसमें हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है स्विच के साथ। तो कैपेसिटर जो है वो जीरो कैपेसिटर, कैपेसिटर इज एन ऑटो जीरो कैपेसिटर एंड अवॉइड द इफेक्ट ऑफ ऑफसेट ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज होती है जब हमारे कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं भी आ रही तब भी वो चार्ज होता रहता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। उस प्रॉब्लम अगर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो एक्यूरेसी भी हाई होगी और इजीली हम रीड कर सकते हैं कि हमारे वोल्टेज का सिग्नल कितना आ रहा है। एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्पीड स्लो है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।